परंपरा यह है कि रायबरेली शहर भरों द्वारा स्थापित किया गया था, जो भरौली या भरौली के नाम से जानी जाती थी, जो कालांतर में परिवर्तित होकर बरेली हो गई। 13वीं सदी के प्रारंभ में रायबरेली पर भरों का शासन था, जिनको राजपूतों और मुस्लिम उपनिवेशवादियों मिलकर विस्थापित कर दिया गया था, धोखे से। तो आइए जानते हैं लोगों का मत क्या है भर भार शिव भरत भर जाति के बारे में। खून से सना है भर भार शिव नागवंशी क्षत्रिय राजभरों के वीरगाथा का इतिहास। सकलडीहा से श्रवण कुमार चंदौली। पूर्वांचल की धरती अपने आगोश में कई ऐतिहासिक घटनाओं को अपने अंदर समेटी हुई है। उस महान ऐतिहासिक घटनाचक्रों को मुस्लिम सल्तनत ने प्रकाश में लाने के बजाय अंधकार के गर्त में ही दबाने का काम किया। शायद उन्हें अंदेशा था कि यह क्रांति की चिंगारी यदि भड़क गई तो ज्वाला बनकर पूरे इस्लाम को ही जलाकर नष्ट कर देगी। लोगों के जेहन से काफी दूर अंधेरों में गुमनाम इस इतिहास को भारशिव नागवंशी क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ संरक्षक व एक जाने माने इतिहासकार ठाकुर प्रवीण सिंह की कलम भारत देश के उन महान वीर भर राजभर सपूतों के कुर्बानी की जय घोष करते हुए लिखती है कि जिसे आज की पीढ़ी शायद उनके बलिदानों और वीरता की गाथा को नहीं जान पाई है। उस महान कुल की इतिहास को जिसे षड्यंत्र कर गुमनाम रखा गया है, उसे प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भारत में रक्तरंजित होली की कलंकित इतिहास से शुरू होती है, जिसकी नींव उसी दिन पड़ गई जब विश्व में बढ़ रहे इस्लाम धर्म की ओर रही पताका कई राष्ट्रों को अपने अधीन करते हुए सीधे भारत की ओर रुख कर लिया था, जहां भारत के महान वीर भारशिव भर क्षत्रियों ने उन पर नकेल कसकर उनके मार्ग को रोक दिया था। भरों ने इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। आगे लिखते हैं कि जब भी ईमानदारी पूर्वक इतिहास के आने वाले कालखंड में कभी भी भीषण युद्ध का जिक्र होगा, तब तब भारशिव राजभर क्षत्रिय योद्धाओं को याद किया जाता रहेगा, जिन्होंने राष्ट्रभक्ति और हिंदू धर्म की धर्मध्वजा को सही सलामत रखने के बदले अपने गर्दनों की मोल चुकाकर किया है। इनकी अद्भुत वीरता को देख कई क्रूर मुस्लिम शासकों को भी अंदर से भयभीत कर दिया था और सामने से हिम्मत नहीं होती थी लड़ने की। भरोसे तो यहाँ के चाटुकारों को साथ मिलकर भरों को परास्त किए। धन्य है उस राजभर समाज की स्त्रियां जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए मां गंगा के पवित्र जल में जल समाधि लेकर क्षत्रिय कुल के गौरव को अमर गाथा बना दिया। इस महान गाथा पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से लिखते हैं कि भारत देश एक विभिन्न धर्म, संप्रदायों, जाति उपजातियों एवं अनेक संस्कृतियों के महामिश्रण का अनोखा देश है। यहाँ के निवासियों में चली आ रही परंपराएं, रीति रिवाज और रहन सहन से परिचित होना आसान नहीं है। इसके लिए प्राचीन इतिहास के कालखंड और धरती पर विद्यमान अवशेष किलों के खंडहर कोट के अलावा प्रचलित क्षेत्रीय परंपराओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। ऐसी ही इस महान देश की अति प्राचीन क्षत्रिय जाति भर भारशिव नागवंशियों का इतिहास है, जिन्हें आज के समय में भर राजभर आदि नामों से जाना जाता है। पूर्व काल में इस जाति में बहुत बहादुर भर क्षत्रिय महाराजा रहे हैं, जो हिंदू धर्म के प्रबल अनुयायी माने गए हैं, जिसका जिक्र बहुत से विद्वान ब्राह्मणों ने भी किया है और 45 से ज्यादा अंग्रेज इतिहासकारों ने इन भरों के बारे में वर्णन किया है। बताते हैं कि इस कुल से जुड़े लोग होली त्योहार पर खुशियां नहीं बल्कि मातम मनाते रहे हैं, लेकिन बदलते समय के अनुसार लोग भूलते चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप अब यह परंपरा समाप्ति की ओर पहुंच गई है। लेकिन जिस समाज ने अपने पूर्वजों के बलिदान को याद नहीं रखा, उसके कुल और वंश का पतन होने लगता है। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर हम चलते हैं बीते 14वीं शताब्दी के अंतिम काल में, जहां वर्तमान जिला रायबरेली में भर राजा दलदेव का एक बड़ा राज्य स्थापित था, जो दक्षिण दिशा के मध्य प्रदेश के रीवा और इलाहाबाद के आसपास तक फैला हुआ था। इस राज्य की राजधानी डलमू थी। वहीं पास के ही भदोही और काशी, वाराणसी में भी राजा भर क्षत्रियों का ही आधिपत्य था। परंपरा यह है कि रायबरेली शहर को भरों द्वारा स्थापित किया गया था, जो भरौली या बरौली के नाम से जानी जाती थी, जो कालांतर में परिवर्तित होकर बरेली हो गई, जो समय के एक अवधि के लिए शहर के भर स्वामी थे। आज भी डलमू का किला अपने विध्वंस की कहानी का साक्ष्य लिए मोक्षदायिनी मां गंगा के किनारे खड़ा भर भारशिव नागवंशी क्षत्रियों की महान वीरगाथा को बयां कर रहा है। अपने 4 भाइयों के साथ राजा दलदेव
बलदेव काकोरन और वेदांत के साथ रहते हुए अलग अलग जगहों पर इन भाइयों का किला बनवा रखा था। राजा दलदेव को छोड़कर शेष भाई महाराजा की भांति शासन करते थे। वर्ष 1351 से 1388 में मिले एक ऐतिहासिक उल्लेख में ख्वाजा जहां मलिक सखर जो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का बड़ा सहायक था, जो बाद में तुगलक से अपना संबंध तोड़कर सन 1393 से 1394 के बीच जिला जौनपुर के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर एक नए राज्य की स्थापना किया। इससे बाद महत्वाकांक्षी जहां मलिक सखर ने राज्य का विस्तार करते हुए अवध दोआब में चाइल और पूर्व में तिरहुत तक अधिकार कर लिया। इतिहास बताता है कि सन 1399 में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसका दत्तक पुत्र सैयद मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन बहुत दिनों तक वह राज्य का सुख नहीं भोग पाया। उसके निधन के बाद 1402 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर का राजा बना और जौनपुर को सिराजे हिंद का नाम दिया। लेकिन चारों ओर भारशिव भरों का साम्राज्य होने से वह हमेशा भयभीत रहता था। उसे पता था कि यदि भारशिव भरों के खिलाफ एक कदम भी चला तो यहाँ उसे जमीन में दफन होना पड़ेगा। इसलिए वह शांत और सभी से तालमेल बनाकर रहने में ही अपनी भलाई समझा। उसके किले का एक सिपहसलार बाबा हाजी नामक मुस्लिम था जिसकी लड़की का नाम सलमा था, जो बहुत सुंदर थी। संयोगवश एक बार राजा दलदेव राजभर शिकार के लिए जा रहे थे, तो सलमा को देखकर वह काफी मोहित हो गए और उन्होंने अपनी शादी का प्रस्ताव उसके पिता के समक्ष रखा, लेकिन वह इनकार कर दिए। इससे नाराज राजा दलदेव भर ने सलमा का डोला उठा ले जाने की धमकी दे डाले थे। वहीं कुछ अन्य इतिहासकार बताते हैं कि सलमा खुद दलदेव से गहरा प्रेम करने लगी थी, जिसे उसके पिता ने भांप लिया और राजा इब्राहिम शाह सरकी से मंत्रणा कर एक गहरा षड्यंत्र बनाया। इसका मुख्य कारण यदि किसी हिंदू राजा के साथ मुस्लिम लड़की की शादी हो जाएगी तो इस्लाम के खिलाफ होगा। इधर राजा दलदेव भर अपने मंत्रियों के समझाने पर सलमा को चीत से भुला दिया, लेकिन इब्राहिम शाह सरकी मन ही मन इसके आड़ में ही अन्य दूर दूर के मुस्लिम शासकों से धर्म के नाम पर एकजुटता करने में लगा रहा, क्योंकि उसे पता था कि फिरोज शाह तुगलक जैसे राजा की हिम्मत नहीं हुई थी इन भर राजाओं से लोहा लेने के लिए, इसलिए सीधे युद्ध करने के बजाय गहरा षड्यंत्र का ही सहारा लेता उचित समझा। धीरे धीरे हिंदू राजपूत जमींदारों को आश्रय देना शुरू किया और उनमें आपसी फुट डालकर राजा दलदेव राजभर के खिलाफ भड़काने में सफल हो गया। उस समय कनपुरिया मौंस विशिंग क्षत्रियों और जमींदारों से चीर रही, जो जलते आग में घी का काम किया। उसने कुछ हिंदू सामंतों के साथ अपने मुसलमान गुप्तचरों को लगा दिया, जिसमें मली हुसैन और अलाउ लहक रहे, जो राजा दलदेव के किले में दाखिल होकर सभी आक्रमण के रास्ते और उनके कमजोर नसों को बहुत बारीकी से परख लिया। सटीक पता चला कि भर क्षत्रिय लोग होली के दिन खूब मांस व मदिरा का सेवन कर मस्त रहते हैं, जिसके चलते वह उस दिन तलवार नहीं उठा सकते हैं और होली के दिन तलवारों की पूजा करते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर दलमू दुर्ग पर होली के रात में भयानक हमला कर दिया। पूरी ताकत के साथ मुस्लिम सेना ने स्थानीय गद्दारों के सहयोग से भारी रक्तपात किया। वहीं भदोही के राजा अगियारवीर व सुरयावा किले पर अन्य टुकड़ियों ने एकताबद्ध हमला बोल दिया था। इधर इस षड्यंत्र से अनजान राजभर राज परिवार, सैनिक व प्रजा वर्ग सभी नशे में मस्त होकर आनंद में डूबे हुए थे। कुछ ढोल और नगाड़ों की थाप पर मस्ती कर रहे थे। ऐसे सुनहरा अवसर सरकी की सेना को मिला, जो दुर्ग को चारों ओर से घेर निहत्थे भर सैनिकों पर टूट पड़े थे। इस भीषण युद्ध के बारे में कई इतिहासकारों ने लिखा है कि हालत यह हो गई थी कि किले के आंगन से लेकर दलमू वैश्वारा तक धरती नरमुंडों से पट गई थी। यही हाल काशी, अगियारवीर व भदोही का रहा। बताया जाता है कि भर राजाओं के महान सम्राट राजा सुहेलदेव राजभर ने लाखों मुस्लिमों को गाजमूली की तरह से काट डाला था। उसका बदला मुस्लिम शासकों ने भरों से होली पर पूरे व्यास सहित लिया और भरों के साम्राज्य का अंत कर दिया। ऐसी मारकाट इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इसमें भरों के बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। वहीं इस युद्ध में भर शासकों की स्त्रियों ने अपनी इज्जत मुस्लिम शासक से बचाने के लिए किले का फाटक खोलकर गंगा नदी के जलधारा में अपने जीवन को समाप्त कर लिया।
एक मुस्लिम इतिहासकार सैयद इकबाल अहमद ने अपनी पुस्तक सरकी राज्य जौनपुर का इतिहास में लिखते हैं कि सरकी के राज्य को मजबूत करने में चाटुकार लोगों का बड़ा योगदान था। उसने अपनी सेना में लालच देकर राजपूतों को शामिल कर लिया था, जिसका नेतृत्व बारण सिंह, भूजा सिंह, राम सिंह, सामंत सिंह इत्यादि को सौंप रखा था। उस खून भरी होली की याद में दलमू गांव के लोग होली नहीं मनाते हैं। 3 दिन सुतक लगता है। गांव में किसी के यहाँ भोजन नहीं बनता है। उस युद्ध से जुड़ा एक दाल बाल का मेला दलमू और पखरौली के बीच भादो मास के आसपास सोमवार को लगता है। कहते हैं कि वीर सैनिक दलदेव भर बलदेव भर लड़ते हुए इसी स्थान पर वीरगति को प्राप्त किए थे, जहां उनके याद में क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा मेला लगाकर याद किया जाता है। वहीं गदर के फुल नामक पुस्तक में अमृत लाल नागर लिखते हैं कि मेजर सेकेंड्रूज ने रायबरेली के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि रायबरेली के राजा दलदेव भर से इब्राहिम शाह सरकी से भीषण युद्ध हुआ। वह स्थान सुदामनपुर के पास था। आगे लिखा है कि भरों के नस्ल को मुस्लिमों शासकों ने समाप्त करने की पूरी कोशिश किया था। जो महिलाएं गर्भवती रही उनके बच्चों को पेट में ही मार दिया गया। ऐसे ही मुल्ला दाऊद अपनी पुस्तक चंद्ररानी में वर्णन किया है कि उत्तर भारत के वीर शासक भर जाति मुस्लिम शासकों से हमेशा दुश्मनी रहती थी। इसलिए भदोही व काशी क्षेत्र के बहुत से घरों में होली नहीं मनाया जाता था। समय ने अब वह घाव कम कर दिया है। भरों की गाथा